हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शीब अब्दुल की दुनिया। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बारात का आपने व्लॉग देखा था और ये है फिर रुखसती होके जब लड़की लड़के के घर आती है तो यहाँ हो रहा था भाभी का वेलकम और भाई ने उठा लिया था उनका गोद में। तो ये कोई रस्म नहीं है, ये अगर आपकी वाइफ फिल्म ट्रिम है तो आप उठा सकते हैं, अदरवाइज हमारी जैसी है तो नहीं उठा सकते। तो यहाँ हो रहा था भाभी का वेलकम माशाल्लाह बड़े ज़ोरों शोरों से। एक हाथ में को दे दो यार भाई जुनेद, एक हाथ में को दे दो। तो घर के मेन गेट तक तो भाई ले आए थे बट अंदर जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि लड़कियों ने यहाँ रोक लिया था। एक रस्म होती दहलीज रुकाई, तो वो लड़की यहाँ पर पैसे मांग रही थी और यहाँ एक मिस हैपनिंग हो गई थी कि जो स्पार्कल गन थी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया था। ऊपर जो डेकोरेशन हुई थी वो आइटम में प्रॉब्लम लग रही थी तो उसमें भाग लग गई थी। तो अगर आप भी ऐसी कोई गन यूज़ कर रहे हैं तो कागज या कपड़े की कहीं डेकोरेशन हुई हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। तो सर अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। तो आज रात जाने के बाद फिर आ गए थे अपनी रस्म की साइड। बोलो 51 तो यहाँ हमें पैसे मिल चुके थे और ये जो पैसे होते हैं ये सब लड़कियों में बांट दिए जाते हैं। चाचा फूफी मामू ताई जितनी भी बहनें होती हैं ख़ानदान की सब में ये पैसे बांट दिए जाते हैं। तो रात में मैंने कोई शूट नहीं किया था, ये हो गया था नेक्स्ट डे। और भाभी के घर वाले यहाँ पर आए थे नाश्ता लेके। अगर जैसे मतलब डिस्टेंस कम है तो नाश्ता लेकर लड़की के यहाँ वाले आते हैं लड़के के यहाँ पर, ठीक है, यानी कि दुल्हन का नाश्ता आता है। तो ये वही रस्म थी। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट रिसेप्शन में और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई पूरा दिन। और ये थी हम बहनों की ड्रेसेस और ये थे भाई और भाभी। माशाल्लाह ये दोनों दिन ही दोनों लोग ही बहुत ही खूबसूरत लगे थे। वरना ऐसा होता है कोई बारात में अच्छा लगता है कोई रिसेप्शन में अच्छा लगता है, बट इनका बिल्कुल अलग था। ये दोनों दिन ही दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। और अब आ जाते हैं खाने की साइड। ये मैंने किसी और से शूट कराया था क्योंकि मैं तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। भाई साहब आप पीछे से हट जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे शादी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था। हल्दी भी, बारात भी, रिसेप्शन भी। और अब भाभी जा चुकी थी अपने घर और हम आ गए थे उनके फ्लोर पर क्योंकि हमें करनी थी सफाई, क्योंकि आज हमें भाभी को वापस लाना है। वैसे ही तो जो लड़के वाले लड़की को लेने जाते हैं ये रस्म वन वीक बाद भी हो जाती है, बट यहाँ पर ये था कि जो सारे गेस्ट आए हुए थे यानी कि हम लोग जो आए हुए थे हमें वापस अपने घर जाना था, इसलिए हमारे मामू जान ने ये रस्म 2 दिन बाद ही कर दी थी। और फिर भाई भाभी को भी नेक्स्ट डे घूमने जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि शादी के बाद तो पूरा घर वैसे ही मैसी हो जाता है। और ये तो था दुल्हन का फ्लोर तो इसको सफाई करना बनता ही था, सामान सेट करना बनता था। थोड़ा बहुत हमने अपने अकॉर्डिंग कर दिया था, बाद में वो खुद अपने अकॉर्डिंग कर लेंगी। तो कुछ ऐसा था यहाँ पर। तो वही सारा सामान करने के बाद अब हम आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट रेडी होकर। और दूल्हे भी माशाल्लाह बड़े खुश हैं और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं आज भी ये। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं अपनी भाभी जी को लेने। ये है मेरे छोटे भाई। और यहाँ थोड़ी सी मैं भी टशन दिखाती हुई आ ही जाऊँगी। तो मैंने अपना आपको थोड़ा सा लुक दिखाया है। तो मैंने यहाँ पर आज सूट पहना था और मेरे चारों जो फंक्शन थे उन सब की ड्रेस अलग थी, यानी कि एक का लहंगा था, गरारा था और एक गाउन था और एक में और मैंने कुछ ऐसी लहंगा टाइप पहना था। फाइनली आज सूट पहना था भाभी के घर भाभी को ले जाने के लिए। और भाभी के घर का और हमारे घर का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, इसलिए 20-25 मिनट्स में ही यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। और
यहाँ पर ना सॉरी मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, ना नाश्ते का ना चाय का, सिर्फ मैंने यहाँ पर खाने का शूट किया है क्योंकि नई जगह थी और मुझे ऐसे कैमरा उठाए उठाए फिरना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं नाश्ते का भी कुछ नहीं शूट कर पाई। बट हाँ, मैंने हिम्मत करके खाने का तो थोड़ा बहुत शूट किया था। जैसे कि आप लोगों को मालूम है मैं नई नई ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है अभी। आगे आगे शायद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इन लोगों ने यहाँ पर पूरा वेज इंतज़ाम किया था और माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस जो था खाना था। और 5 डेज से हम लोग ना नॉन वेज ही खा रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था वेज खाना करके। तो यहाँ बस सब काम हो गए थे, अब भाभी को लेकर जा रहे हैं हम अपने घर। तो इनकी रौनक अब हमारे घर की रौनक होने वाली है। तो लड़कियों का तो यही रहता है, जहाँ भी रहती है रौनक ही रौनक लगाए रखती हैं। तो बस अब हम चलते हैं घर और भाभी के साथ ही हम लोग आए थे, तो कुछ हमें भी फ़ायदा हो गया था। और यहाँ हम रुक गए थे कॉफ़ी पीने के लिए और बहुत ही टेस्टी थी यहाँ बटर कॉफ़ी हम लोगों को पिलाई गई थी। चाचा 5 बटर कॉफ़ी कर देना ज़रा। खाने के घर में क्या ही बात करूँ, हर चीज़ में एक अलग ही टेस्ट होता है। जब से मैं यानी कि बेंगलुरु में आई तब से मुझे अपने यहाँ के खाने की कदर बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के फूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बिल्कुल टेस्ट अलग है, इसलिए अब मुझे वहाँ की कदर बहुत ज़्यादा हो गई है। ये आगे बड़ी टेम्पटिंग से हमारी कॉफ़ी और घर पहुँचते ही यहाँ पर एक और हंगामा स्टार्ट हो गया। छोटे भाई ने कराया था रूम डेकोरेशन, तो ये उसी की ही कोई रस्म है कि रूम डेकोरेशन के बाद इन्हें नेक चाहिए। 31,000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेने का। और जिसके पास टाइम ना हो वो जल्दी कई लोग करना शुरू कर दो। हाँ मैं कह तो रहा हूँ ना कम ना ज्यादा, पूरे 31,000। तुम्हारा भी हक है। ना कम ना ज्यादा, पूरे 31,000। सो भाई बहुत मुश्किल डील थी और इस मुश्किल से खैर ये लोग निकल गए थे जल्दी ही, क्योंकि बात पक्की हो गई थी 21,000 रुपीज़ में। तो बस अब यहाँ पर 21,000 रुपीज़ इनको दे देते हैं और इनका जो नेक है वो पूरा हो जाएगा। चलो चलो शुरू करो, बैठ पकड़ के रखता रहे। बैठ जा, शुरू करो। माशाल्लाह 21,000 रुपीज़ मिल गए। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट डे और यहाँ नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे भाभी के रूम में, क्योंकि उनके जो घर के कपड़े थे और हमारी जो यहाँ की बरी थी वो सारी ही पैक हुई हुई थी, तो उन सबको अनपैक करना था। वैसे भी हम लोगों ने ट्रे में कराई थी और उन लोगों के हाथ से भी बॉक्स में थे, तो बॉक्स या ट्रे तो अलमारी में नहीं रख सकते थे, इसलिए सब चीज़ हमने एक जगह करी और उनके कपड़े उनको मतलब एक साइड रखवा दिए थे सब। तो बस यही होता है शादी के घर में, पहले पैकिंग होती है फिर अनपैकिंग होती है, और अनपैकिंग करना भी मुश्किल लगता है मुझे, तो पैकिंग करना तो खैर मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो पैकिंग वगैरह बहुत ही कम करती हूँ। तो यहाँ बस वही काम चल रहा था, पैकिंग और अनपैकिंग का। और मतलब शादी में माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया था। वैसे तो नाना मामू के घर आते ही बहुत मज़ा है, बट अब ना जब से शादी हुई है तो जाना आना बहुत कम हो गया है। तो मैं अब भी सैड हो गई थी जब मैं वहाँ से आई थी, आने के बाद ही व्लॉग डल रहा है। देखो यहाँ बचपन की याद ताज़ा हो रही हैं। पेट पे हाथ फंस जाएंगे। मम्मी की मैंड की कैसे पुत करेगी, ऐसे पुत करेगी, ऐसे पुत करेगी। अल्लाह, जिसने भी हमारा कालीन उठा के रखे, चाहे दूसरे के कपड़े में रखे हों, चाहे दूसरे के घर में रखे हों, अल्लाह उसकी मदद फरमा दे। आमीन आमीन। मुझे पता है कि उसकी किस चीज की मदद की जरूरत है, बेशक। अल्लाह नए जोड़े की आमीन उसके हक में कबूल कर दे। आमीन। अरे बीबी चुप करना। आमीन। अल्लाह
जो 1 साल के लिए कह के जा चुके हैं हिजड़े, वो भी तो आप लोगों ने दुआ सुनी है, ये दुआ मुझे ही मिल रही थी। इनके कोई कालीन वगैरह ले रखी थी मम्मी ने भी और मेरी खाला ने भी, तो मैंने इनके कालीन उठा के रख दिए थे, ये मुझे दुआएं दे रही थी। और यहाँ हम लोग खोल रहे हैं गिफ्ट, तो आप लोगों को गिफ्ट भी दिखाएंगे बट ज़्यादा बोर्ड नहीं करेंगे, मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है। तो गिफ्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। मेरी अम्मी का कुछ अलग ही काम चल रहा है, बबल्स वाली जो पन्नी होती है वो उसको फोड़ने में लगी हुई है। और आज हमारे लास्ट डे, यानी कि आज ही रात को हमें अपने घर वापस जाना है। और मतलब जैसे बचपन में होता था ना, नानी के घर से आने में थोड़ा सा दिल अजीब सा होता है, मुझे आज भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मैं पूरे रास्ते मैंने किसी से बात नहीं करी, बल्कि भाई पूछ भी रहे थे कि मैं क्या हुआ, बट मेरा ना दिल एक अजीब सा हो जाता है जब मैं वहाँ से आती हूँ। और वैसे भी मैं तो कम से कम 8 या 9 साल में वहाँ पर गई थी रहने के लिए। और इस बार तो वैसे मेरी जर्नी बहुत लंबी है, पहले अपने घर जाना है, फिर दिल्ली जाना है, फिर बेंगलुरु जाना है। अब पता नहीं आपको कहाँ का व्लॉग मिलता है, दिल्ली का मिलता है या बेंगलुरु का मिलता है, यूपी का मिलता है, बट कहीं ना कहीं का मिलेगा जरूर इंशाल्लाह। आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।